हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जिसे महादेव ने अकेले चलना सिखाया। उस रात आकाश में चंद्र आधा नहीं था, पर मन पूरा टूटा हुआ था। वह शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। नीचे रोशनी थी, शोर था, लोग थे, और ऊपर सिर्फ वह और उसका मौन। नाम उसका अर्जुन था। एक साधारण नाम, लेकिन जीवन बिल्कुल साधारण नहीं। उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना था, फिर भी हर मोड़ पर रास्ता उससे रूठ जाता था। जब दोस्त सफल हुए तो उसने ताली बजाई, जब रिश्तेदार आगे बढ़े तो उसने सिर झुकाया, और जब उसकी बारी आई तो जीवन ने कहा, अभी नहीं। वह रातों को पूछता था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर टूट क्यों रहा हूं। उसी रात जब उसकी आंखें सूखी थीं लेकिन आत्मा रो रही थी, हिमालय में कैलाश स्थिर था। और उस स्थिरता में महादेव ने उसकी ओर देखा। कैलाश का मौन, महादेव शोर में नहीं बोलते, वे निर्णय मौन में लेते हैं। नंदी स्थिर खड़ा था, गण शांत थे। पार्वती ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे जानती थीं, जब शिव चुप हों तो किसी आत्मा का भाग्य लिखा जा रहा होता है। महादेव ने कहा, नहीं। संकल्प लिया, इसे अभी सुख दिया तो यह टूट जाएगा, इसे अग्नि दी जाए तो यह इतिहास बनेगा। और उसी क्षण अर्जुन के जीवन में एक और परीक्षा जोड़ दी गई। अपमान का दिन। अगले सप्ताह अर्जुन को वह अवसर मिला जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। इंटरव्यू शानदार गया, काबिलियत निर्विवाद थी, लेकिन अंत में जो शब्द मिले वह तीर की तरह थे। आप योग्य हैं, पर हम किसी और को चुन रहे हैं। उसने पूछा नहीं क्यों। वह मुस्कुराया, धन्यवाद कहा, और बाहर आ गया। बाहर बारिश थी, लोग भाग रहे थे। वह नहीं भागा, वह भीगता रहा। और पहली बार उसने ऊपर देखा। अगर तू है तो मुझे यूं अकेला क्यों छोड़ रखा है। शिव का नियम, मनुष्य सोचता है, ईश्वर तुरंत उत्तर दें, लेकिन शिव तुरंत नहीं देते, वे उचित बनाते हैं। उसी रात अर्जुन के भीतर कुछ बदला। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक निर्णय जन्मा, मैं टूटूंगा पर झुकूंगा नहीं, मैं अकेला चलूंगा पर गलत नहीं बनूंगा। यही वह क्षण था जब वह साधक बना। और साधक बनने के बाद जीवन आसान नहीं होता, जीवन अर्थपूर्ण होता है। अकेलापन। पहली दीक्षा, लोग दूर होते गए, फोन कम बजने लगा, आमंत्रण रुक गए। लोग कहते, तू बहुत बदल गया है। उन्हें क्या पता था कि वह बदल नहीं रहा था, गढ़ा जा रहा था। हर रात जब वह चुप बैठता, हर सुबह जब वह बिना शिकायत उठता, हर बार जब वह गलत का जवाब गलत से नहीं देता, महादेव मुस्कुराते। क्योंकि जिसे वे गढ़ते हैं उसे दुनिया पहले तोड़ती है। वह रात जब महादेव बोले, 15वीं रात थी। अर्जुन ध्यान में बैठा था, न कोई मंत्र, न कोई मांग, बस थकान। और तभी भीतर एक स्थिर स्वर उठा, न कानों में, सीधे आत्मा में, वत्स, तू अकेला नहीं है। उसकी आंखें खुली, आंसू नहीं थे, डर नहीं था, केवल शांति थी। मैं तुझे गिरते देख रहा था, और हर बार तुझे उठाया, बिना दिखाई दिए। तू जिसे देर ही समझ रहा था, वह तैयारी थी। अग्नि का अर्थ अर्जुन को समझ आया। जो आग उसे जला रही थी, वह नष्ट करने नहीं आई थी, वह अशुद्धियां जलाने आई थी। जैसे शिव ने विष पिया और उसे कंठ में रखा, वैसे ही अर्जुन ने दर्द को अपनी चेतना में धारण किया। अब वह शिकायत नहीं करता था, वह देखता था, समझता था, और आगे बढ़ता था। पहला द्वार, 3 महीने बाद एक साधारण सा प्रस्ताव आया। न बड़ा पद, न भारी वेतन। पुराना अर्जुन शायद मना कर देता। नया अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था महादेव सीधे सिंहासन नहीं देते, वे पहले आधार देते हैं। उसने स्वीकार किया, और उसी दिन पहली बार जीवन ने उसके साथ सहयोग किया। परिवर्तन का संकेत लोगों ने कहना शुरू किया, तू बदला बदला सा है, तेरे साथ बैठकर मन हल्का लगता है। वह कुछ नहीं कहता, वह जानता था यह उसका नहीं, उस अग्नि का प्रभाव है जिससे वह गुजरा। महादेव का वचन एक और, ध्यान में वह स्वर फिर आया, अब तुझे केवल अपने लिए नहीं जीना, तेरा अनुभव दूसरों का पथ बनेगा। जो तूने अकेले सहा, वही कल किसी को बचाएगा। और तभी उसे समझ आया, उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। 15 दिनों का संकल्प। महादेव ने कहा, जो इस मार्ग को चुनेगा उसे कर्म से जुड़ना होगा। विश्वास सुनने से नहीं, आगे बढ़ाने से पूर्ण होता है। और अर्जुन ने निश्चय किया, वह बोलेगा, लिखेगा, साझा करेगा, प्रचार के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए।
अंत नहीं, आरंभ आज। अर्जुन पीछे नहीं देखता। पीछे दर्द है पर पछतावा नहीं। आगे मार्ग है, डर नहीं। क्योंकि अब वह जानता है, जब महादेव किसी को चलाते हैं तो मंजिल स्वयं उसके चरणों को छूती है। अर्जुन के जीवन में अब शोर कम था, पर घटनाएं गहरी होने लगी थी। बाहरी दुनिया को लगता था कि उसका जीवन धीमा है, लेकिन भीतर एक ऐसा परिवर्तन चल रहा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। वह अब सुबह उठते ही फोन नहीं देखता था। वह पहले स्वयं को देखता था। यह कोई साधना नहीं थी, यह एक स्वाभाविक ठहराव था, जैसे भीतर कोई बैठकर कह रहा हो, भाग मत, समय तेरे साथ है। दूसरी परीक्षा, सम्मान का भ्रम। जिस स्थान पर अर्जुन ने काम शुरू किया, वहां लोग तेज थे, चतुर थे और दिखावे में निपुण थे। यहां सफलता मेहनत से नहीं, छवि से मिलती थी। एक दिन उसके वरिष्ठ ने उससे कहा, अगर थोड़ा समझौता कर लो तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। शब्द सरल थे, पर अर्थ खतरनाक। वही पुराना प्रश्न फिर उठा, क्या ईमानदारी मूर्खता है? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह किसी से बात नहीं कर सका और पहली बार उसने शिव से कुछ मांगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे शक्ति दे कि मैं सही पर टिका रह सकूं। कैलाश की दृष्टि महादेव ने देखा। वे हमेशा देखते हैं। उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया, उन्होंने उसे स्थिति दी। अगले दिन वही वरिष्ठ जिसने समझौते की बात की थी, एक बड़ी गलती में फंस गया। और जब बात सामने आई, अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने बिना डर के सच रखा। उसे पद नहीं मिला, उसे पुरस्कार नहीं मिला, पर उसे मिला स्वयं पर विश्वास। महादेव ने मन ही मन कहा, अब यह टूटेगा नहीं। अकेलेपन का अर्थ बदलना। अर्जुन अब अकेलेपन से डरता नहीं था। वह जान चुका था, अकेलापन दंड नहीं, तैयारी है। कुछ लोग भीड़ में रहते हैं और भीतर खोखले होते हैं। कुछ लोग अकेले होते हैं और भीतर पूरे। वह उन रातों को याद करता जब वह छत पर खड़ा होकर अर्थ ढूंढता था। अब उसे उत्तर नहीं चाहिए थे, अब उसे दिशा मिल चुकी थी। तीसरी अग्नि। अपनों की दूरी सफलता से पहले अक्सर अपनों की परीक्षा आती है। परिवार ने कहना शुरू किया, इतना शांत क्यों हो गया है? ज्यादा सोचता है। जिंदगी इतनी गंभीर क्यों? वह मुस्कुराता, समझाता नहीं, क्योंकि कुछ यात्राएं समझाई नहीं जाती, जी जाती हैं। एक दिन किसी ने तीखा कहा, तेरे पास ना पैसा है ना नाम, फिर भी तू इतना निश्चिंत कैसे है? अर्जुन ने पहली बार उत्तर दिया, क्योंकि मेरा आधार बदल चुका है। महादेव का स्पर्श। उसी रात ध्यान में वह स्वर फिर आया, वत्स, जब आधार भीतर हो तो बाहर की दुनिया हिला नहीं पाती। मैं तुझे धन से पहले स्थिरता दे रहा हूं, ताकि जब धन आए तो तू उसका दास न बने। अर्जुन की आंखों से एक आंसू गिरा, दुख का नहीं, कृतज्ञता का। परिवर्तन दिखाई देने लगा। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जो पहले उसे हल्का समझते थे, अब उसकी बात ध्यान से सुनते। जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब सलाह पूछते। पर अर्जुन वैसा ही रहा, क्योंकि वह जानता था यह उसका नहीं, उस प्रक्रिया का फल है जिससे वह गुजरा। एक और द्वार। एक दिन अचानक एक प्रस्ताव आया। इस बार बड़ा था, सम्मानजनक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समझौते के बिना था। अर्जुन समझ गया, ये वही द्वार है जो पहले बंद थे। महादेव ने कहा था, मैं तुझे अधूरे अवसरों में नहीं उलझाऊंगा। शिव का रहस्य। उसी रात महादेव बोले, मैं देरी करता हूं क्योंकि मैं जल्दी नहीं बनाता। जो शीघ्र ऊपर जाता है वह शीघ्र टूटता है, पर जिसे मैं अपने हाथ से गढ़ता हूं उसे समय लगता है। अर्जुन मुस्कुराया। अब उसे प्रतीक्षा से डर नहीं लगता था। अब वह जानता था, जहां महादेव की गति होती है वहां रुकावटें स्वयं हट जाती हैं। का अंत। लेकिन यात्रा नहीं, यह अभी शिखर नहीं था, यह आधार था। आने वाला समय और गहरा था, क्योंकि अब अर्जुन सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहा था, वह उन सब के लिए चल रहा था जो अभी भी अंधेरे में उत्तर ढूंढ। यदि आप चाहें, जब साधक स्वयं मार्ग बन गया, अर्जुन ने नया अवसर स्वीकार किया। पद पड़ा था, पर अहंकार नहीं आया, क्योंकि जिसने अग्नि देखी हो वह शोभा से नहीं डरता। पहले दिन जब वह कार्यालय पहुंचा तो उसने देखा, लोग काम कर रहे थे, पर मन थके हुए थे। यह थकान काम की नहीं थी, यह अर्थहीनता की थी। और यहीं से उसकी भूमिका बदली। शब्दों से पहले उपस्थिति। अर्जुन ज्यादा नहीं बोलता था, वह आदेश नहीं देता था, वह समझाता भी नहीं था, वह सुनता था। लोग हैरान थे, यह नया है फिर भी इतना शांत क्यों है? लेकिन शांति संक्रामक होती है।
धीरे धीरे लोग उसके पास बैठने लगे, बिना कारण, बिना मांग, और वे हल्के होकर उठते। महादेव ने भीतर कहा, वत्स, यही वह प्रभाव है जो पीड़ा से होकर आता है। तेरा मौन अब दूसरों की शांति बनेगा, पर ध्यान रख, तू उन्हें थामेगा पर उनका भार नहीं उठाएगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। 15 दिनों का संकल्प प्रारंभ। अब वही समय आया जिसका वचन दिया गया था। अर्जुन ने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रचार नहीं। उसने बस इतना किया, हर दिन सुबह कुछ क्षण मौन में बैठा, और दिन में एक कर्म ऐसा किया जो किसी और के लिए था। कभी किसी की सुनी, कभी किसी को रोका, कभी किसी को आगे बढ़ाया, बिना नाम, बिना अपेक्षा। परिणाम, बिना शोर तीसरे दिन एक रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ा। 7वें दिन एक पुराना विवाद अपने आप शांत हो गया। 10वें दिन वह व्यक्ति जिसने कभी उसका अपमान किया था स्वयं सलाह मांगने आया। अर्जुन मुस्कुराया। यह चमत्कार नहीं था, यह संतुलन था। महादेव का त्रिशूल अब उसके पक्ष में झुक चुका था। अहंकार का अंतिम भ्रम। लोगों ने कहना शुरू किया, तू बदल गया है, अब तू बहुत आत्मविश्वासी हो गया है। कोई बोला, यह अहंकार है। अर्जुन भीतर से हंसा, क्योंकि जिसने स्वयं को कई बार खोया हो, उसे अहंकार छू भी नहीं सकता। महादेव बोले, अहंकार ऊंचाई से आता है और स्थिरता गहराई से। वह रात जब स्पष्टता उतरी, एक रात अर्जुन को नींद नहीं आई, पर बेचैनी नहीं थी। उसने महसूस किया जैसे मन की धुंध हट गई हो। निर्णय स्पष्ट थे, डर अनुपस्थित था। वह जान गया, अब वह पुराने डर से निर्णय नहीं करेगा। यही वह क्षण था जिसका वचन दिया गया था। मार्ग बनना। अब जहां वह जाता, वहां वातावरण बदल जाता। लोग सच बोलने लगे, काम सहज होने लगा। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, फिर भी लोग सीखने लगे, क्योंकि जो जीवन से बोलता है उसे प्रमाण नहीं देना पड़ता। महादेव का रहस्य, अंतिम शिक्षा। ध्यान में अंतिम वाणी आई, वत्स, जब मैं किसी को उठाता हूं तो उसका अतीत नहीं मिटाता, मैं उसे अर्थ देता हूं। तेरे घाव अब तेरी पहचान है, कमजोरी नहीं। अर्जुन ने पहली बार अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार किया। का समापन। पर कथा जीवित है। अब अर्जुन पीछे नहीं देखता। पीछे सीख है, दर्द नहीं। आगे लक्ष्य नहीं, उत्तरदायित्व है। वह जानता है, उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं, वह उन सभी की आशा है जो अभी भी मौन में रो रहे हैं।